ये मेरा सपना था, लक्ष्य था कि एवरेस्ट क्लाइंब करूं। या तो करना था या तो मरना था। जब सबमिट किया तो विश्वास नहीं हो रहा था कि एवरेस्ट सबमिट हो गया। शायद एवरेस्ट जो है हर कोई कर सकता है, हर लड़की जा सकती है, बस मौका मिलना चाहिए। माउंटेन जो बचे हैं 7 जो सबमिट बोलते हैं, उसमें से 2 मैंने सबमिट किया है। एक एकांकागुआ पीक जो साउथ अमेरिका में है और एवरेस्ट, तो बाकी अभी बचा है, तो वो लक्ष्य है मेरा। विनीता सोरेन एवरेस्ट फतह करने वाली देश की पहली आदिवासी महिला हैं। विनीता ने 2 सहकर्मियों के साथ इको एवरेस्ट स्प्रिंग अभियान के तहत 2012 में एवरेस्ट की चढ़ाई की थी। झारखंड के सरायकेला की रहने वाली विनीता में जोश और जज्बे की कमी नहीं है। तभी तो विनीता ने थार रेगिस्तान अभियान के तहत गुजरात के भुज से पंजाब के बाघा बॉर्डर तक करीब 2000 किलोमीटर की पैदल यात्रा भी पूरी कर ली। विनीता आज हमारे साथ हैं और हम इनसे बात करेंगे कि एवरेस्ट चढ़ाई के दौरान इन्हें किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा, साथ ही जानेंगे कि एवरेस्ट पहुंचकर ये कैसा महसूस करती हैं। नमस्कार, IDTV में आपका स्वागत है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है विनीता सोरेन जी। आज हम उनसे बात करेंगे। स्वागत है मैम आपका। धन्यवाद, थैंक यू। क्या कुछ आपका स्टोरी रहा वो हमारे साथ साझा करें। मैं सरायकेला कृष्णा डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली हूँ। छोटा सा गांव है केसरसोरा। मेरे मम्मी पापा खेती बाड़ी करते हैं और हम 4 भाई बहन हैं। गांव में पली बड़ी हूँ। गांव के स्कूल से शुरुआत किया था पढ़ाई करना, और ये एडवेंचर एक्टिविटी में 2004 में ज्वाइन किया। जैसे मैं बता रही हूँ, उतना आसान नहीं था, बहुत डिफिकल्ट था, क्योंकि अवेयरनेस नहीं था। मैं खुद भी बहुत सारी चीज़ें नहीं जानती थी और फैमिली में भी इसके बारे में नहीं जानते कि एडवेंचर क्या होता है और इससे क्या होगा आगे करके। बट जब मैं धीरे धीरे इसमें कई सारे कोर्सेस किया, कई सारे अभियान में जाने का मौका मिला, और मेरी जो गुरु है मैडम बचेंद्री पाल, उनका दिशा निर्देश में बोलूँगी, और हमेशा वो साथ में गुरु मंत्र की तरह वो हमारे साथ में रही है। तो वो जैसे जैसे आगे मिलता गया वैसा वैसा मैं आगे बढ़ती रही, और फिर फाइनली 2011 में मेरा सिलेक्शन हुआ एवरेस्ट के लिए, और 26 मई 2012 को एवरेस्ट क्लाइंब किया। ये मेरा सपना था, लक्ष्य था कि एवरेस्ट क्लाइंब करूं। लेकिन इसके बाद का जो जर्नी है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मैं जिस गांव से आती हूँ, छोटा सा गांव है, ट्राइबल फैमिली है हम लोग का, और लड़कियों को इस तरह की अलग एक्टिविटी में हिस्सा लेना अपने आप में बहुत बड़ा, मैं बोलूँगी, जोखिम ही रहा है मेरे लिए। क्योंकि किसी चीज़ में पहली बार जब आप जाते हो तो बहुत सवाल जवाब होता है। उसके बाद जब सेकंड थर्ड होता है तो उनके पास कहीं ना कहीं एग्जाम्पल होता है बताने के लिए कि उनके जैसे हम कर रहे हैं। तो मेरे पास कोई एग्जाम्पल नहीं था कि आसपास के किसी दीदी भैया को दिखाऊं कि उसके जैसे मैं ये करना चाहती हूँ। और फैमिली में भी शुरू में सपोर्ट नहीं था, इसीलिए क्योंकि उनको लगता था कि इसको करके क्या होगा, अगर कोई टीचर ट्रेनिंग कर ली तो टीचर बन जाएगी, तो भाई चलो, मतलब उस तरह का। और जैसे होता है कि बहुत जल्दी शादी का भी प्रेशर मतलब रहा है कि जल्दी शादी हो गया तो ठीक है, फिर लड़की, फिर मतलब उस तरह का। तो मुझे लगता है कि फैमिली धीरे धीरे मतलब थोड़ा समय के बाद में सपोर्ट करना शुरू किया, और आज मैं लकी हूँ कि आज बहुत सपोर्ट करती है। और मैं शादी भी हो गई है अभी, तो मेरे जो इन लॉज है, मेरे हस्बैंड है, मतलब सब लोग बहुत सपोर्ट करते हैं। इसीलिए अभी मैं आगे और भी सोच रही हूँ कि मैं शायद और आगे में एडवेंचर के फील्ड में, बाकी जो माउंटेन जो बचे हैं 7 जो सबमिट बोलते हैं, उसमें से 2 मैंने सबमिट किया है। एक एकांकागुआ पीक जो साउथ अमेरिका में है और एवरेस्ट, तो बाकी अभी बचा है। तो वो लक्ष्य है मेरा कि अगले 2-3 साल में या 2 साल के अंदर में उसको कैसे मैं कर सकती हूँ। तो वो भी प्लानिंग मूड में है। उम्मीद है आप सब लोगों का आशीर्वाद रहे तो जल्दी ये भी कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू मैम, एक चीज़ और जानना चाहेंगे उस दिन का तारीख का के बारे में, जिस दिन आपने चढ़ा, उस दिन के बारे में बताया था। 26 मई 2012। तो देखिए, एक सपना आंखों में रहता है, और वो जब कंप्लीट होता है, वहाँ तक पहुँचना जब नहीं पहुँचे रहते तो इम्पॉसिबल सा लगता है कि क्या हो पाएगा, वहाँ तक पहुँच पाएंगे। बहुत सारी चीज़ें थी, स्पॉन्सरशिप मिली थी, एक बहुत बड़ा मतलब जिम्मेवारी था, इतने लोगों का उम्मीद था।
तो वो तो करना ही था, या तो करना था या तो मरना था। दो ही मतलब तय था उस समय कि या तो करके करेंगे या तो ज़्यादा से ज़्यादा जान जाएगी, उससे ज़्यादा कुछ होगा नहीं, लेकिन वापस तो जाएंगे नहीं। हाँ, हार तो मानेंगे नहीं, यही था। और जब सबमिट किया तो विश्वास नहीं हो रहा था कि एवरेस्ट सबमिट हो गया है, कंप्लीट हो गया है। रियली वो दिन जो है, जब भी मैं आप लोगों से बात करती हूँ या मैं कहीं जाती हूँ तो हर दिन उस दिन को जी पाती हूँ। और बहुत खुशी का समय था उस समय, बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था। और जब सबमिट हुआ, आंखों से आंसू निकल रहे थे और अपने आप पे गर्व महसूस हो रहा था कि इतना मुश्किल के बाद में ये चीज़ कर पाए। एवरेस्ट में हम लोग 2 महीने तक रहे और वहाँ पे 2012 में बहुत सारा दिक्कत हो रहा था कि पता नहीं सबमिट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उस साल विंडो नहीं मिल रहा था हम लोग को, सही वेदर जो है नहीं मिल पा रहा था। बहुत मुश्किल से हम लोग बहुत 2 महीने तक वहाँ बैठे और इंतज़ार किया और जब फाइनली हम लोग को मौका मिला ऊपर जाने का तो फिर हम लोग आगे गए। हमारे साथ शेरपा भी थे और हमारे साथ 2 और मेरे साथी लोग थे जो टाटा स्टील ने स्पॉन्सर किया था और मैं अकेली लेडी थी, थोड़ा स्लो थी, लेकिन मन में एक ही ठाना था कि कुछ भी हो क्लाइंब करना है। और बहुत अच्छा से हुआ क्योंकि फिटनेस बहुत अच्छा था। लेकिन हाँ, फिटनेस एक लेवल के बाद में वो ख़त्म हो जाती है, फिर आपका मेंटली जो आपका स्ट्रेंथ है वही आपको आगे लेके जाता है। और माउंटेन में बहुत ज़रूरी होता है मेंटली आप कितना स्ट्रॉन्ग है, आपका स्टेमिना कितना मतलब अच्छा है, उसी पे डिपेंड करता है। क्योंकि सोच कहाँ से आई, क्योंकि झारखंड से इतने छोटे से गांव से और उतना बड़ा सोच की माउंटेन चढ़ना है, ये सोच कहाँ से? सही में ये बिल्कुल सोच शुरू में नहीं था। मैं एकदम सिंपल घर में मतलब ज़्यादा पढ़ाई करने जाते थे, उसके बाद खेतों में काम करते थे, जस्ट ऐसे ही लाइफ। और ज़्यादा से ज़्यादा हमारा मतलब एक एज के बाद में शादी हो जाती है और उसके बाद या तो टीचर बनते या कुछ करते। इतना अलग कुछ नहीं सोचा था शुरू में, बट जब मैंने बेसिक कोर्स किया और वहाँ पे मैंने बहुत सारे लोगों से मिले और मैडम बचेंद्री पाल जिनके आसपास मैं हमेशा से रही हूँ और उनसे बहुत सारी चीज़ें सुना, समझा और लगा कि मुझे भी कभी अगर मौका मिले तो मैं भी कर पाऊंगी। और ये मैं बोल सकती हूँ कि शायद एवरेस्ट जो है हर कोई कर सकता है, हर लड़की जा सकती है, बस मौका मिलना चाहिए। मैं भाग्यशाली रही कि मुझे ये मौका मिला खुद को साबित करने का, अपना पहचान बनाने का। तो ये मौका अगर दूसरों को भी मिलेगा तो मुझे पूरा यकीन है कि वो भी कर पाएंगी। तो ये जब मौका मेरे को मिलता गया, लगा कि नहीं, करना ही है, अब पीछे नहीं मुड़ना है मतलब। और मुझे मेरे पे विश्वास किया टाटा स्टील ने और मेरी गुरु जो है मैडम बचेंद्री पाल ने, और मेरे घर वालों ने भी बाद में बहुत सपोर्ट करना शुरू किया। तो ये सारा चीज़ का इसी का मतलब देन है, मैं बोलूँगी कि उन लोगों का सपोर्ट रहा, इसी के लिए कर पाए फिर हम। तो ये धीरे धीरे वैसे करके ही सोच आया, शुरू में बिल्कुल नहीं सोचा था कि एवरेस्ट क्लाइंब करना है। युवा पीढ़ी के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे ताकि वो एक सही लक्ष्य का चुनाव कर पाए, भटके नहीं? तो मुझे लगता है कि हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ क्षमता है और कुछ ना कुछ ऐसा चीज़ें हैं जो उसको बहुत अच्छा लगता है लाइफ में। तो मुझे लगता है कि हर बंदा को जो भी कुछ करना चाहता है अपने लाइफ में वही चीज़ करे जो उसको अच्छा लगता है, वही चीज़ शायद वो बहुत अच्छा कर सकता है, बेटर कर सकता है, उसको करने में भी खुशी भी होगी। ऐसा नहीं कि मैंने एवरेस्ट किया या किसी ने कुछ किया तो वो देख के आप भी कूद पड़ो वहाँ पे, बिल्कुल ऐसा कभी मत करना। आप देखो कि आपके अंदर कौन सी ऐसी छवि, और आज हर क्षेत्र में मतलब करियर बन सकता है। आप कुकिंग करके भी अपना नाम कमा सकते हो, है ना। आप किसी भी स्पोर्ट्स में आप जा सकते हो, सिंगिंग करके, मतलब बहुत मतलब आजकल जो ये कपिल शर्मा का जो आता है लाफ्टर चैंपियन बन सकते हो। तो बहुत सारा चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो। तो आपको देखना है कि आपको किस में नॉलेज है या किस में आपको इंटरेस्ट है, किस में अच्छा लग रहा है। आप रात को अगर नींद भी आ रही है, मतलब कभी बैठ भी रहे हैं, तो होता है ना कि बहुत सुकून मिलता है आपको वो चीज़ करने में।
वो चीज़ आप करो, रियली लाइफ को एंजॉय करोगे, वरना आपको लगेगा कि ये तो बोझ जैसा हो गया। तो एंजॉय करना चाहिए, जो चीज़ आप करो उसमें मज़ा आना चाहिए आपको, तभी आप शायद बहुत आगे जाओगे और पूरी देश दुनिया अपने माँ बाप का नाम रोशन कर पाओगे। तो IDTV को इतनी अच्छी बातें शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। तो ये थी विनीता मैम, जिन्होंने IDTV को इतना अच्छा इंस्पायरेशन शेयर किया। आगे ही ऐसी वीडियो देखने के लिए जुड़े रहे IDTV इंद्रधनुष के साथ। मैं ब्रज बिहारी, IDTV इंद्रधनुष रांची।